नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तथागत सम्यक संबुद्ध को, अरहंत को मेरा कोटि कोटि नमन। जिस गुरुदेव ने हमें आनापान का अभ्यास सिखाया, विपस्सना सिखाई, उस गुरुदेव को मेरा कोटि कोटि नमन। प्रिय साधक, आज का विषय है हमारे अंतिम समय हमारे चित्त की अवस्था कैसी हो। हमारा चित्त नितांत निर्मल होना चाहिए। तो आइए इस छोटी सी वीडियो से हम विस्तार से जानते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपने मन को गहराई तक सुधारना चाहिए, उसकी जड़ें सुधरनी चाहिए। जड़ें सुधरने के लिए हमें अपने अंतर मन को सुधारना होगा। मन को कैसे सुधारें, ये बात ही लोग भूल गए हैं। मन को सुधारे बिना बात बनती ही नहीं। आइए इस कहानी से समझते हैं। महावीर स्वामी के जीवन काल की एक घटना। कोई एक देश का राजा, उसके मन में विरक्ति जागी। राजपाट छोड़ करके सन्यासी हो गया और घोर तप कर रहा है। खड़े तपता है, खूब तपता है। कोई एक व्यक्ति उस रास्ते से निकला और उसने भगवान महावीर से कहा, भगवान, अमुक देश का अमुक राजा सब कुछ त्याग करके घोर तप कर रहा है और इस समय उसकी मृत्यु हो जाए तो महाराज उसकी सद्गति होगी, क्योंकि इतना तप रहा है ना। उस समय भगवान महावीर ने कहा, नहीं रे, इस समय मर जाए तो घोर नरक में जाएगा। और कुछ समय के बाद कोई एक दूसरा संदेश आया, कोई दूसरा मैसेज आया और उसने कहा कि महाराज, वो राजा तप रहा था ना, वो मर गया। मर गया तो भगवान महावीर कहते हैं कि उसकी तो सद्गति हो गई। अरे थोड़ी देर पहले, कुछ मिनटों पहले कहते थे कि ये मरेगा तो नरक में जाएगा, और अब कहने लगे सद्गति हो गई। तो ऐसे व्यक्ति झूठ नहीं बोलते। उस व्यक्ति को भगवान महावीर ने समझाया, देख, जिस समय ये पहली सूचना मेरे पास आई कि ये व्यक्ति घोर तप कर रहा है, तो मैंने अपने बोधि चित्त से उसके चित्त को देखा। इस समय उसके चित्त की क्या अवस्था है। उस समय उसके चित्त में बड़ा क्रोध जागा हुआ था, बड़ा द्वेष जागा हुआ था, क्योंकि तपते तपते उसने देखा कि उसके सामने से कोई एक देश का राजा उसकी सेना के साथ जा रहा है और वो उसके दुश्मन की सेना है और वो उसके राज्य पर हमला करने जा रही है। तो उस दुश्मन के प्रति मन में बड़ा क्रोध जागा, द्वेष जागा। ऐसा क्रोध जागा हुआ, ऐसा द्वेष जागा हुआ
चित्त का जीवन के अंतिम समय चित्त की ये अवस्था के क्रोध जागा है, द्वेष जागा है और उस समय मृत्यु हो जाए तो नारकीय अवस्था है ना, नरक में ही जाएगा और कहा जाएगा। थोड़ी देर के बाद उसे होश आ गया, अरे मैं करने क्या लगा, मुझको तो अपने चित्त को समता में स्थापित करना है, बाहर की बातों से मुझे क्या लेना देना है, भीतर क्या हो रहा है। क्रोध जागा है ना, इस क्रोध को देखकर अपने मन को क्रोध से विहीन करना है। लग गया अपने काम में और यूँ लग गया काम में कि चित्त समता में आ गया और मृत्यु हो गई। तो भगवान महावीर कहते हैं कि जब मेरे पास दूसरा संदेश आया कि उस राजा की मृत्यु हो गई, तब मैंने जाना, अरे इस समय तो इसका चित्त क्रोध विहीन था, द्वेष विहीन था, तो सद्गति अपने आप हो गई। तब तो वो दोनों अवस्था में था, शरीर से ऐसे ही तप रहा था। जिस समय मन में क्रोध जागा था तब भी तप रहा था, शरीर को बड़ा कष्ट। और जिस समय चित्त समता में आया और मृत्यु प्राप्त हुई, उस समय भी ऐसा ही तप रहा था। शरीर को तपाने से, शरीर को दंड देने से कोई व्यक्ति ये समझे कि मेरे विकारों की, मेरे कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, तो भटक गया। असली साधना की विधि लोग भूल जाते हैं और लोग भटक जाते हैं। अगर आप ध्यान साधना विस्तार से समझना चाहते हैं, इसका लाभ लेना चाहते हैं, तो अपने नज़दीकी मेडिटेशन सेंटर जाकर 10 दिवसीय ध्यान साधना का लाभ लें और इस ध्यान साधना से जो लाभ मिले उससे अपना मंगल साध लें, औरों का भी मंगल करें और अपना भी मंगल करें। खुश रहे, सुखी रहे, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। धन्यवाद।